तृतीय वर्ष संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र में हम शुकनासोपदेश देख रहे हैं। देखिए पंक्ति, गुरुपदेश की महिमा इसमें बाणभट्ट ने बहुत ललित शैली में वर्णित की है। व्याख्या में प्राय ये पंक्तियां पूछी जाती हैं। देखिए इस पंक्ति को, गुरुपदेशश्च नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम, कौमा है, अनुपजात फलितादि वैरूप्यमजरम वृद्धत्वम अनारोपित मेदु दोषम गुरुकरणम असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम अतीत ज्योतिरालोकः लोद्वेगकरः प्रजागरः। देखिए, गुरुपदेशश्च, गुरु जोड़ उपदेश, गुरुपदेश दीर्घ संधि हो। पुल्लिंग में गुरुपदेशः प्लस च, गुरुपदेशश्च और गुरु का उपदेश, गुरुपदेशश्च और गुरु का उपदेश कैसा होता है? पुरुषाणाम, मनुष्याणाम, लोगों के लिए, अखिल मल प्रक्षालन क्षमम, अखिल कालुष्य निर्मलीकरण, अखिल मल प्रक्षालन क्षमम योग्यम अजलम स्नानम, जल विरहितम स्नानम। समझिए, गुरु का उपदेश निर्जल स्नान है। स्नान में जल की आवश्यकता पड़ती है, हम स्नान जल से करते हैं, लेकिन गुरु का उपदेश अजलम स्नानम, बिना जल का स्नान है। जल से क्या होता है? शरीरस्य मल प्रक्षालनम भवति जले, जल से शरीर के मैलों को धोया जाता है, शरीर की मलिनता को धोया जाता है, शरीर की स्वच्छता के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। गुरु का उपदेश एक ऐसा स्नान है, ऐसा प्रक्षालन कर्म है, स्नान प्रक्षालन कर्म है, शुद्धि का कार्य है। अजलम स्नानम, गुरु का उपदेश बिना जल का स्नान है। क्या करता है? अखिल मल प्रक्षालन क्षमम, मतलब योग्यम। गुरु का उपदेश पुरुषाणाम, मनुष्याणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम, समस्त मैलों को धोने में समर्थ, बिना जल का स्नान के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, उससे शारीरिक मल का प्रक्षालन होता है, परंतु गुरु का उपदेश बिना जल का, अजलम स्नानम, बिना जल का स्नान है। पुरुषाणाम, मनुष्याणाम, मनुष्यों के लिए बिना जल का स्नान है, परंतु अखिल मल प्रक्षालन क्षमम, लेकिन समस्त मैलों को, मलिनताओं को स्वच्छ करने में समर्थ होता। देखिए, अनुपजात फलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम, वृद्धत्वम, वृद्ध में त्व जोड़ दिया, भाववाचक बना दिया। वृद्धत्वम वार्धक्यम, वृद्धावस्था का भाव वृद्धत्व कहलाता है। वृद्धत्व कैसा होता है? बुढ़ापा कैसा होता है? उसमें
उपजात पलितादि वैरूप्यम, उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? पलित आदि, श्वेत, केश आदि वैरूप्य यानी कुरूपता, विरूप हो जाता है मनुष्य वृद्धावस्था में। और उस वैरूप्य में श्वेत केश राशि भी कहा कि वृद्धत्वम उपजात फलितादि वैरूप्यम, वृद्धावस्था में मनुष्य की केश राशि इत्यादि श्वेत हो जाती है, जिससे एक तरह का वैरूप्य आता है। लेकिन देखिए गुरु के उपदेश में कैसे उन्होंने घटाया इसको, अनुपजात फलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम। गुरु का उपदेश अजर वृद्धत्व है, अजर जिसमें बुढ़ापा नहीं हो, अजर वार्धक्य रहित, अजरम वार्धक्य रहित वृद्धत्व है, बुढ़ापा है। गुरु के उपदेश से एक तरह का की प्रौढ़ता आती है, जिसे वृद्धावस्था कहेंगे प्रौढ़ता के अर्थ में। लेकिन कैसी वृद्धावस्था है? जिसमें मनुष्य के केश बिल्कुल सफेद नहीं होते, बालों की सफेदी आदि से बिल्कुल रहित, ऐसा वृद्धत्व गुरु का उपदेश उत्पन्न कर देता है शरीर में। ठीक है, अनुपजात फलितादि वैरूप्य, ऐसा वृद्धत्व, ऐसी परिपक्वता जिसमें आयु का बढ़ना नहीं होता, ज्ञान का बढ़ना होता है। वृद्ध हो जाता है व्यक्ति, ज्ञान वृद्ध हो जाता है, केश राशि श्वेत नहीं होती, अनुपजात फलितादि वैरूप्य, किसी प्रकार का वैरूप्य नहीं आता, बल्कि मनुष्य वृद्ध हो जाता है, ज्ञान वृद्ध हो जाता है। ऐसा होता है गुरु का उपदेश। फिर कैसा होता है? अनारोपित मेदो दोषम गुरु करणम। अब गुरु का उपदेश गुरु करण, स्थूल कर देता है। गुरु मतलब स्थूल, भारी कर देता है। जब कोई शरीर किसी का भारी हो जाता है, मोटापा आ जाता है, इसका मतलब उसमें चर्बी दोष आ गया, मेदो दोष आ जाता है, तो मनुष्य का शरीर स्थूल हो जाता है। लेकिन गुरु का उपदेश कैसा है? अनारोपित मेदो दोषम, जहाँ मेदो दोष का कोई आरोपण शरीर पर नहीं होता, कोई चर्बी का आरोप नहीं होता, गुरु करणम, फिर भी भारी भरकम हो जाता है। तो भारी भरकम वजन से नहीं हो जाता, ज्ञान से होता है। इसलिए कहा अनारोपित मेदो दोषम। मेदो दोष, चर्बी इत्यादि जो दोष माने गए हैं आयुर्वेद में, वैद्यक शास्त्र में मेदस एक दोष। और हम आज भी देखते हैं कि लोग स्लिम रहने के लिए डाइटिंग करते हैं, व्यायाम करते हैं, बहुत तरह की यौगिक क्रियाएं करते हैं कि शरीर की चर्बी छट जाए। क्यों? क्योंकि वो दुर्गुण है, दोष है शरीर का। ऐसा व्यक्ति अनेक व्याधियों से ग्रस्त हो जाता है। लेकिन गुरु का उपदेश ऐसा गुरुकरण है, ऐसा भारीपन है, जिसमें कोई मेदो दोष का आरोपण नहीं होता, वो ज्ञान के भार से वो भारी हो जाता है। गुरु का उपदेश वह कार्य करता है। फिर देखिए, असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभूषणम कर्णाभरणम, स्वर्ण आदि से निर्मित कर्णाभूषण अत्यंत परिष्कृत माने जाते हैं, ग्राम्य नहीं होते। अग्राम्य, जो ग्राम्य नहीं है, परिष्कृत। ग्राम्य का मतलब ग्रामीण है, जो बिल्कुल रॉ फॉर्म में है, बिल्कुल ही प्रारंभिक स्थिति में है, किसी तरह से बना दिया गया, उसको ग्राम्य कहेंगे। लेकिन अग्राम्यम जो बिल्कुल रिफाइंड, बिल्कुल अच्छी तरह डिजाइन, ग्राम्य, सुसंस्कृत, कल्चर्ड, ऐसा आभरण
और कर्णाभूषण और सुवर्ण विरचन, ऐसा आभूषण है जो बिना स्वर्ण के बना है। गुरु के उपदेश हमारे कानों के लिए आभूषण है, जो सोने से बने हुए नहीं है, स्वर्ण निर्मित आभूषण नहीं है, लेकिन अग्राम्य है, बिल्कुल ही परिष्कृत होते हैं उपदेश मनुष्य के जीवन के लिए। और एक देखिए, अतीत ज्योतिरालोक गोद्वेगर प्रजागर। प्रजागर, जब नींद से कोई जगता है या किसी को जगाया जाता है तो वो उद्वेग कर होता है, बेचैन कर देता है। कोई आधी नींद में से किसी को जगा दिया जाए तो उसके लिए बड़ा उद्वेगकारी होता है, लेकिन गुरु का उपदेश ऐसा प्रजागर है, ऐसा जागरण है जिसमें कोई उद्वेग नहीं होता। और अतीत ज्योतिरालोक, और ज्योति के आलोक से दूर, चमक दमक से रहित, चमक दमक से शून्य, अतीत ज्योतिरालोक और प्रकाश है, जो चमक दमक से रहित है लेकिन प्रकाश है, और ऐसा जागरण करता है जिसमें मनुष्य को किसी प्रकार का उद्वेग नहीं होता है। तो ये गुरु उपदेश की महिमा है। ये पंक्ति व्याख्या में प्रायः पूछी जाती है।